आज प्यारे बाबा के पास भोग लेकर के पहुंची वतन में। जैसे ही वतन में पहुंची तो सामने दो शब्द लिखे हुए थे, आराम और उपराम। मैंने बाबा को जाने के साथ पूछा, बाबा यह दो शब्द, दो अक्षर जो लिखे हुए हैं, इनका अर्थ क्या है, इनका भाव क्या है? बाबा एक सेकंड देख करके मुस्कराने लगे। बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा अभी समय के अनुसार कई जगह चक्कर लगाते हैं, देखते रहते हैं बच्चों के नज़ारों को, दृश्यों को। इसलिए बाप को कभी कभी हंसी भी आती है, कभी कभी नाराजगी भी होती है कि बच्चे क्या खेल करते हैं। उसके साथ बाबा ने एक दुनिया का दृश्य मर्ज किया, क्योंकि बिगड़ दृश्य दिखाए तो बाबा की बातों को, बाबा के भाव को समझ नहीं पाते हैं। बाबा ने दृश्य मर्ज किया। एक सेठ है और वह आदि काल में उसने बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है, तन से, मन से, धन से। दूसरा दृश्य बाबा ने दिखाया। पहला दृश्य इस प्रकार दिखाया, फिर दूसरा दृश्य दिखाया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, पहले इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, तन मन धन से। अभी ये दृश्य दूसरा था, वो बहुत अच्छी तरह से गद्दी पर बैठा है, अपनी जगह बैठा है, पर कुछ तन से परिश्रम नहीं कर रहा है, धन से और मन से वो बहुत परिश्रम कर रहा है। और तीसरा जो दृश्य देखा, बाबा ने दिखाया, वो सिर्फ बैठा हुआ है, इशारों की भाषा बोल रहा है। बाबा ने इतना गहरा दृश्य दिखाया। बाबा ने कहा उसके ऊपर, बाबा ने कहा कि बच्ची, इसलिए दृश्य दिखाया कि आदि काल में जो मेरे बच्चे आए, ब्रह्मा बाप सहित, ब्रह्मा बाप ने भी अपना तन मन धन लगाया। दूसरा, हमारी दादियों ने भी अपना तन मन धन समय संकल्प लगाया। अब तीसरा समय जो आया है, बाबा ने कहा कि तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, पर कभी कभी तन लगाते हैं, मन कहीं और जगह चला जाता है, धन कहीं और जगह चला जाता है। पहले के समय में जो व्यक्ति धन कमाता था, वो बहुत इकट्ठा करता था आगे पीढ़ी के लिए। अभी भी करते हैं, पर बाबा ने कहा समय के अनुसार
आज का समय जो चल रहा है उसमें मनुष्य समझता है कि खाओ पियो मौज करो, उसमें अपना तन मन धन समय व्यर्थ गंवा रहा है। तो बाबा ने कहा कि ठीक इसी प्रकार जो दो दृश्य दिखाए, बाबा ने कहा कि इसी प्रकार जो आने वाली पीढ़ी है और कई स्थानों का बाबा चक्कर लगाते हैं। बाबा ने कहा कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं बाबा के तो बन गए, बाबा को जीवन सफल कर दी, समय लगा दिया, पर बाबा ने कहा कि वास्तव में उनका समय अच्छी रीति सफल नहीं होता है। कई बातें दुनिया के बच्चों के सामने आती है, उसमें बच्चे रम जाते हैं, वह सीन देखने में लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार पुरुषार्थ और बाबा ने कहा वह दृश्य नहीं देख पाते। बाबा ने इतना दृश्य दिखाते, मैंने बाबा को कहा कि बाबा अभी मैं देखती हूँ कि 2-3 गुरुवार से आप बहुत गहरे राज दृश्य दिखाते हैं। बाबा ने उसके ऊपर कहा कि बच्ची अभी समय के अनुसार इतना साल बाबा ने बाप के रूप में बच्चों को प्यार दिया, टीचर के रूप में बाबा ने पढ़ाया। आस्ते आस्ते बाबा का वह रूप दूसरा रूप बदलता जाएगा, क्योंकि बच्चों को तैयार करना है। बाबा ने कहा समय के अनुसार गफलत नहीं करनी है। समय को देखते हुए बाबा के बच्चों को बहुत अपने तन मन धन से, समय संकल्प श्वास से सेवा करनी है। बाबा ने कहा कि बाबा देखता भी है, सुनता भी है, बाबा चक्कर भी लगाता है। कई बच्चों के मन में आता है कि बाबा या कोई देखता नहीं है, पर बाबा ने कहा कि आस्ते आस्ते बाबा का रूप तीसरा रूप बदलता जाएगा। इसलिए बाबा के बच्चों को, बाबा को तैयार करना है, अपने बच्चों को। बाबा का यह दृश्य, यह बातें सुनकर बहुत गंभीर रूप बाबा का नजर आ रहा था। फिर तो जैसे बाबा के सन्मुख भोग रखा। बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग को स्वीकार किया और जिन भी आत्माओं की विशेष याद थी वह भी बाबा को दी, और बाबा ने भी उन भाई बहनों को बड़े प्यार से इमर्ज किया। इमर्ज करते हुए बाबा ने बहुत बहुत विशेष टीचर्स बहनों की भी याद दी। बाबा ने कहा यही अंत के समय का अब तप करना है, तपस्या करनी है, इसलिए उपराम बनना है। ऐसे कहते हुए बाबा ने बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते, भोग स्वीकार कराते, नीचे पहुंच गए। ओम शांति।